रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खैरुकुम li अहली फरमाकर औरतों के साथ नेकी, भलाई और ihसान की तलकीन फरमाई। यह हदीस तिर्मिज़ी, निसाई और इब्न माजा में मौजूद है। यानी तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो अपने अहल के साथ बेहतरीन सलूक करने वाला हो। अहद हाजिर में आम तौर पर ख़वातीन की हक़ तलफ़ी हो रही है, मगर आज़ादी निस्वां का नारा लगाकर हर चहार जानिब उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है। हिंदुस्तान में भी मुस्लिम माशरे में जहालत के सबब ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। ताहम ये तादाद अभी भी अक्सरियती तबके की औरतों के मुकाबले बहुत कम है। इसके बावजूद मीडिया के तवस्सुत से इस प्रोपेगंडे को हवा दी जा रही है कि मुसलमानों में औरतों के हुकूक़ की पामाली ज़्यादा हो रही है, इसलिए 3 तलाक़ के मामले ज़्यादा सामने आ रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि चंद मुस्लिम ख़वातीन लाइल्मी और दुश्मन ताकतों के फ़रेब में आकर इस्लाम के ख़िलाफ़ ही महाज आरा हैं, जबकि इस्लाम की हुकूक़ निस्वां की तारीख़ दरख्शा रवायात की अमीन है। रोज़े अव्वल से इस्लाम ने औरत के मजहबी, समाजी, माशरती, कानूनी, आइनी, सियासी और इंतज़ामी किरदार का न सिर्फ एतराफ़ किया बल्कि उसके जुमला हुकूक़ की ज़मानत भी फराहम की। ताहम मीडिया के सामने आने वाली इन औरतों के मसाइल पर तवज्जो देना भी वक्त का तकाज़ा है। इस ताल्लुक़ से मुस्लिम पर्सनल्लाह की जुमला मुहिम्मात में शाना बशाना शरीक होकर इन्हें कामयाब बनाने की ज़रूरत है, ताकि मुस्लिम समाज में दीनी बेदारी की फ़िज़ा बने और जहालत का ख़ात्मा हो। ये बात जहन नशी रहे कि 3 तलाक़ का शोशा सुप्रीम कोर्ट में लाकर और यकसा सिविल कोर्ट का मसला उछाल कर मजहबी कानून में मुदाखलत और मुसलमानों की इनफरादियत को ख़त्म करने की साजिश है। इस सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत एक तीर से कई शिकार करना चाहती है। बीजेपी की ये इसराइली साजिश को समझने की ज़रूरत है। इन्हीं अहम और ज़रूरी मकासद के पेश नज़र दिल्ली से शाये होने वाला माहनामा आईन हक़ मुस्लिम पर्सनल्लाह नंबर शाये करने का फ़ैसला किया। दरअसल ये रिसाला बिरादर खुर्द जनाब मौलाना अज़ीमुद्दीन वाइज़ रहमतुल्लाह अलैह अब से 17 साल कबल शुरू किया था और बहुत थोड़े वक्त में अपनी मेहनत और मुखलिसाना लगन से जराइद की दुनिया में सफ़े अव्वल में जगह बना ली। आज वो जबकि हमारे दरमियान में नहीं हैं, चूँकि 1 नवंबर 2016 ईस्वी को बुलंदशहर से आते हुए बमकाम खिचरा गाज़ियाबाद में उनकी कार हादसा की शिकार हो गई और एक ही साथ 4 अफराद ने जाए हादसा पर ही जाम शहादत नोश किया। अल्लाह ताला उन तमाम हज़रात को ग़रीक़ रहमत फ़रमाएँ और दरजात बुलंद फ़रमाएँ। आज मुझे इस बात से बेहद खुशी है कि उनका लगाया हुआ पौधा एक तनावर दरख्त ही नहीं बल्कि एक फलदार दरख्त की शक्ल में आपके सामने है। अल्लाह इसको शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाते हुए ज़रिया निजात बनाए, आमीन। हाज़रीन मोहतरम, फ़िलवक्त उर्दू ज़बान में कोई अखबार या रिसाला निकालना और वो भी दीनी रिसाले का निकालना आसमान से तारा तोड़ने के मिस्दाक है। इसके बावजूद हत्तल मक़दूर और सही कोशिश के करके रात व दिन लगकर मज़ामीन के हुसूल और उसकी तरतीब व तस्हीह के मराहिल से गुज़र कर कंपोजिंग, तबात वगैरह की दुश्वारियों के बावजूद हमें अल्लाह ताला ने कामयाबी से हमकिनार किया, जिसका हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। बड़ी नासपासी होगी अगर इस मौका पर मैं अपने मुखलिस रफ़ाक़ा खुसूसन हज़रत मौलाना मोहम्मद वासिफ़ नफ़ीस साहब मज़ाहिरी मोहतमिम मदरसा मदीनतुल-उलूम राजनगर सेक्टर 23 गाज़ियाबाद का व हज़रत मौलाना डॉक्टर वक़ारुद्दीन लतीफ़ी साहब ऑफिस सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, हज़रत मौलाना डॉक्टर शहाबुद्दीन साक़िब साहब कासमी सीनियर सब एडिटर रोज़नामा इनक़लाब, भाई जावेद इकराम साहब व भाई नौशेरवान साहब इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर लोधी रोड नई दिल्ली का, और उन तमाम हजरात का जिन्होंने जिस कदर भी हमारी मुस्लिम पर्सनल नंबर की तैयारी व इशाअत में हिस्सा लिया और तरतीब व तस्हीह से लेकर दीगर मराहिल में रहनुमाई की और कदम कदम पर साथ दिया। अल्लाह उन्हें इनका बेहतर जज़ा अता फ़रमाए और उनका साया तादिर कायम रखे, आमीन। अल्लाह का शुक्र है कि तबात की बहुत सी दुश्वारियों के बावजूद हमें अपने मकसद में कामयाबी हासिल हुई और ये नंबर बर वक्त मंजर आम पर आ सका। फ़रहत व इम्बिसात की बात यह है कि हिंदुस्तान के मशहूर व मुअज़्ज़ज़ उलमा साहिब कलम दानिश्वरों और मिली कायदीन के गिरां कदर मज़ामीन पर मुश्तमल
इस खुसूसी शुमारा का इजरा भी इस अहम कॉन्फ्रेंस में अमल में आ रहा है। हज़रात गिरामी, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कॉन्फ्रेंस के इस तारीख़ी मौका पर मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के जिस मशहूर ऑडिटोरियम में आप हज़रात मौजूद हैं, यहाँ से तकरीबन 22 किलोमीटर के फासले पर कौमी राजधानी दिल्ली के इंतहाई पसमानदा इलाका राजीव नगर मंडौली दिल्ली में आज से 21 साल कबल 6 जमादिल अव्वल 1416 हिजरी मुताबिक 19 मई 1995 ईस्वी को हज़रत मौलाना सैयद सिराज अहमद साहब अमरोही रहमतुल्लाह अलैह, खलीफा हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब जामिया अरबिया सिराजुल उलूम का क़याम अमल में आया। हिंदुस्तान की मशहूर बुज़ुर्ग हस्तियों की मौजूदगी में अमल में आया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा रोज़ अफ़ज़ों की तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है और इस वक्त जामिया में मुख्तलिफ़ दर्जात में कसीर तादाद में तलबा ज़ेर तालीम हैं, जिनकी तालीम व तरबियत के लिए 11 बासलाहियत और तजर्बाकार असातिज़ा दिन और रात मसरूफ़ रहते हैं। ये इदारा सिराजुल उलूम ट्रस्ट के ज़ेर निगरानी चल रहा है। जामिया हाज़ा को हिंदुस्तान की नाबग़ह रोज़गार इल्मी व दीनी शख्सियात की सरपरस्ती का शर्फ हासिल रहा है, जिनमें क़ुत्ब वक्त आरिफ बिल्ला हज़रत मौलाना शाह अब्दुल लतीफ़ साहब मज़ाहिरी असादी, हज़रत मौलाना कारी सैयद हबीब अहमद बांदवी जानशीन आरिफ बिल्ला हज़रत मौलाना कारी सैयद सिद्दीक़ अहमद साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह और मुजाहिद मिल्लत हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्माइल राजा साहब साबिक़ नायब मुहतमीम जामिया ज़करिया गुजरात काबिल ज़िक्र हैं। जामिया की मिल्ली और रिफ़ाही खिदमात का दायरा भी काफ़ी वसी है। आखिर में मैं एक बार फिर दिल की गहराई से अपने तमाम मौक़र मेहमानान गिरामी और जुमला मुखलिसीन व मुहिब्बीन का इस्तक़बाल करते हैं और इस एहसास के साथ कि आप हज़रात ने मौसम की नाहमवारी और शदीद गर्मी के बावजूद सफ़र की ज़हमत गवारा फरमाई और हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए। आपकी आमद ने हमारे लड़खड़ाते हुए कदमों को सहारा दिया। हम आपकी सेहत और दराज़ी उम्र के लिए दुआ हैं। अल्लाह तबारक व ताला आप हज़रात का साया तादेर इस उम्मत पर कायम दायम रखे, आमीन। इस मौका पर हम अपने उन तमाम दोस्तों और मुआविनीन का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए अपना कीमती ताउन दिया। अल्लाह ताला हम सब की तरफ से इनकी कुर्बानियों को कबूल फ़रमाए और हमारे यहाँ आने और कहने सुनने को कबूल फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। वर्क तमाम हुआ, मदह अभी बाकी है। वर्क तमाम हुआ, मदह अभी बाकी है। सफ़ीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। जनाब हज़रत कारी साहब ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज़ में अपनी बात पेश करी और जो खुसूसी शुमारा आया है उस पर भी रोशनी डाली। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक नज़म जो मुस्लिम पर्सनल्ला के उन्वान से है कि मुस्लिम पर्सनल्ला क्या है, उसकी खिदमात क्या रही हैं, उस नज़म को पेश करने के लिए हम दावत देते हैं बिरादरम मौलाना मोहम्मद नासिर साहब को कि तशरीफ़ लाएं और नज़म पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों और नौजवान साथियों, आइए हम सब मिलकर हुकूमत के ऐवान तक अपनी बात पहुंचाएं। पानी सर से ऊपर जा चुका है, कुरान में तब्दीली की बात की जा रही है, मुसलमानों की शरीयत में दखल अंदाज़ी की कोशिश की जा रही है। याद रखो ए वक्त के हुक्मरानों, तुम्हारी ये कोशिश नाकाम होगी। मुस्लिम पर्सनल्ला में दखल अंदाज़ी नहीं हो सकती।
हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम पर्सनल्लाह, हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम पर्सनल्लाह, हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम पर्सनल्लाह, हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम पर्सनल्लाह। न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर्सनल्लाह, न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर्सनल्लाह। बहुत क़ुव्वत से रखो थाम कर इस्लाम का परचम, बहुत क़ुव्वत से रखो थाम कर इस्लाम का परचम, चलो रब की शरीयत पर ज़माना हो भले बरहम, बहुत क़ुव्वत से रखो थाम कर इस्लाम का परचम, चलो रब की शरीयत पर ज़माना हो भले बरहम। यही कानून कुदरत है यही आका की चाहत भी, यही कानून कुदरत है यही आका की चाहत भी, इसी राह पर तुम्हें चलकर मिलेगी कल को जन्नत भी। हर एक मोमिन की दिल की है सदा मुस्लिम पर्सनल्लाह, न बदला है न बदलेगा, न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर्सनल्लाह, न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर्सनल्लाह। तलब ओहदे की है हमको न चाहत है हुकूमत की, हमें तो फिक्र है हर आन बस अपनी शरीयत की। तलब ओहदे की हमको न तलब ओहदे की है हमको न चाहत है हुकूमत की, हमें तो फिक्र है हर आन बस अपनी शरीयत की। तुम यकसा हुक्म नाफिज कर नहीं सकते हो भारत में, तुम यकसा हुक्म नाफिज कर नहीं सकते हो भारत में, लुटा देंगे हम अपनी जान भी राहे शरीयत में। हर एक मोमिन की दिल की है सदा मुस्लिम पर्सनल्लाह, न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर्सनल्लाह, न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर्सनल्लाह। हमारे आईनी कानून को आसान रहने दो, हमारे हाथ में कुरान है कुरान रहने दो, हमारे आईनी कानून को आसान रहने दो, हमारे हाथ में कुरान है कुरान रहने दो। शराफत से रहो वरना बहुत पछताओगे तुम भी, शराफत से रहो वरना बहुत पछताओगे तुम भी, परेशान हम अगर होंगे सुकून ना पाओगे तुम भी। हर एक मोमिन की दिल की है सदा मुस्लिम पर्सनल्लाह, न बदला है न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर्सनल्लाह, हर एक मोमिन की दिल की है सदा मुस्लिम पर्सनल्लाह, न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर्सनल्लाह। दिलों में जिनके रहता है हमेशा नूर ईमानी, है उनकी जान पर राज है शरीयत की निगहबानी। दिलों में जिनके रहता है हमेशा नूर ईमानी, है उनकी जान पर राज है शरीयत की निगहबानी। हमारे हक़ में या तो फैसला तहरीर से होगा, हमारे हक़ में या तो फैसला तहरीर से होगा, नहीं तो फैसला इस्लाम की शमशीर से होगा। हर एक मोमिन की दिल की है सदा मुस्लिम पर्सनल्लाह, न बदला है न बदलेगा, न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर्सनल्लाह। हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम पर्सनल्लाह। शऊर ज़िंदगी जिसने ज़माने को सिखाया है, शऊर ज़िंदगी जिसने ज़माने को सिखाया है, सबक हमने उसी मुस्लिम पर्सनल्लाह से पाया है।
शऊर ज़िंदगी जिसने ज़माने को सिखाया है, सबक हमने उसी मुस्लिम परसन अल्लाह से पाया है। मुखालिफ लाख हो जाए वो कुछ भी कर नहीं सकते, मुखालिफ लाख हो जाए वो कुछ भी कर नहीं सकते। जो हम मैदान में आ जाए किसी से डर नहीं सकते। हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम परसन अल्लाह न बदला है न बदलेगा, न बदला है न बदलेगा। मेरा मुस्लिम परसन अल्लाह न बदला है न बदलेगा, मेरा मुस्लिम परसन अल्लाह। कमी आई न आएगी कभी हम सब के ईमान में, कमी आई न आएगी कभी हम सब के ईमान में। हुकूमत खुद ब खुद उड़ जाएगी ईमान की तूफ़ान में। कमी आई न आएगी कभी हम सब के ईमान में। हुकूमत खुद ब खुद उड़ जाएगी ईमान के तूफ़ान में। ये भारत देश है अपना इसे फिर से सजाएंगे, ये भारत देश है अपना इसे फिर से सजाएंगे। इसे सोने की चिड़िया देखना फिर से बनाएंगे। हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम परसन अल्लाह न बदला है न बदला है न बदलेगा। मेरा मुस्लिम परसन अल्लाह न बदला है न बदलेगा, मेरा मुस्लिम परसन